जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टॉप एजुकेशन में। दोस्तों, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके के महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो आपकी पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को आप रट लो, आपकी परीक्षा में 100% आएंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आगरा शहर किसने बसाया था? ऐसे वेरी वेरी 30 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके पूछी जाती है, उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखना। आपका पहला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में कमेंट कर कर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आपको जितने प्रश्नों का आंसर पहले से पता होगा, आप कमेंट कर कर जरूर बताना कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर सही किया। तो दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बुध। सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। अगला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न सारे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं और आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? जो अगुलहास धारा है वो किस महासागर में बनती है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में बनती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का जो भीतरी भाग होता है उसको क्रोड कहते हैं, वो किसका बना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा का बना होता है। किसका बना होता है? लोहा का बना होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? मैंगनीज उत्पादन में दोस्तों भारत का अपना दूसरा स्थान है, लेकिन प्रथम देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूसी संघ प्रथम देश है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी दोस्तों। अगला प्रश्न, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत भारतीयों के लिए है नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए है नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्य समाज ने दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी बहती है। अगला प्रश्न, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है वो किस संस्था ने स्थापित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सेबी ने किया था। किसने? सेबी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों,
कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान स्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर बनाई गई थी। दोस्तों, दामोदर नदी पर बनाई गई थी, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। कहाँ पर? तारापुर परमाणु संयंत्र पहला परमाणु संयंत्र भारत में स्थापित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है, कौन कौन शामिल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और सी, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स जी यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आगरा शहर को किसने बसाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आगरा शहर किसने बसाया? तो दोस्तों आपको कमेंट जरूर करना है। इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते है जो राष्ट्रीय वाक्य है दोस्तों, इसको कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों की जो शिलालेख थे उनकी लिपि थी ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि थी, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा असम का, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सबसे पहले किसने कहा था? अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? लंदन में, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का जो लौह पुरुष है वो किसको कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चर्चिल ने कहा था। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक प्रभावित थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लियो टॉलस्टॉय से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म ऑप्शन बी 1869 में, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो दोस्तों आपको एक आंसर कमेंट करना कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है, किस तिथि को मनाई जाती है? आंसर जरूर कमेंट करना है। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, है हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, गंडक गंगा की, कोसी गंगा की, लेकिन स्वर्ण जो रेखा नदी है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद।